बहुत देशभक्ति दिखा रहा है फौजी। जाओ देख जरा इसकी बुलेट कितनी देशभक्त है। चलो भाई, आज थोड़ा एक्टिव चेकिंग रखते हैं। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। साहब ऊपर से नहीं, जेब से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगता है आजकल। जो मिलेगा आधा तुम्हारा आधा थाना। हाँ। समझ गए ना? आज सबको चेक करना है, चालान में फर्क नहीं होना चाहिए। साहब, गांव वाले तो आपको देख के ही डर जाते हैं, कोई पास नहीं आता। डरना भी चाहिए, वरना कंट्रोल कैसे रहेगा। देखो, सबकी चेकिंग करो। हेलमेट देखा कि नहीं, आरसी की कॉपी भी चेक करो। एक भी गाड़ी बिना कागज के नहीं निकलनी चाहिए। भैया, लग रहा है चेकिंग चल रही है। हाँ देखता हूँ, सब ठीक है, डरने की बात नहीं। कहाँ ले जा रहा है इस खूबसूरत हसीना को? रास्ता गलत नहीं चुन लिया? साहब, आप मेरी बहन से इस तरह की बात मत कीजिए। चुप, मुझसे जुबान चलाएगा? थाना चल। साहब जाने दीजिए। इस हसीना को। कपड़े भी बढ़िया हैं, गांव में नया फैशन आ गया है क्या? सही बोले साहब। साहब, आप वर्दी में हैं, इस वर्दी की इज्जत आप जैसे लोगों से ही बनी रहती है, तो एक लड़की से इस तरह की बात। अब तू कौन है रे, बीच में बोलने वाला? यहाँ की वर्दी मत भूल, ये भी ताकत रखती है। बहुत देशभक्ति दिखा रहा है फौजी। जाओ देख जरा इसकी बुलेट कितनी देशभक्त है। मार्च का महीना था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की धूप उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी, लेकिन सड़क पर धूल भी उसी खुशबू के साथ उड़ रही थी। गांव भुसौरा के पास की वो सड़क जो हरे गेहूं के खेतों के बीच से जाती थी, मानो दो दुनियाओं को जोड़ती थी। एक किसानों की मेहनत वाली जमीन, दूसरी उस शहर की ओर जहां वर्दियां और सत्ता का असर दिखता था। उस सड़क के बीच खड़ी थी काली महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसके ऊपर लाल नीली लाइट लगी थी। लाइट अब बंद थी, लेकिन उसकी चमक सड़क पर डर बनकर पड़ी हुई थी। 4 पुलिस वाले, 3 सिपाही और एक दरोगा गाड़ी से बाहर निकले हुए थे। दरोगा ने काले चश्मे के पीछे से आसपास देखा, फिर सिगरेट सुलगाई और बोला, चलो भाई, आज थोड़ा एक्टिव चेकिंग रखते हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। सिपाही बोला, साहब ऊपर से नहीं, जेब से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगता है आजकल। सभी हंस दिए। दरोगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो मिलेगा आधा तुम्हारा आधा थाना। समझ गए ना? और फिर शुरू हुई चेकिंग की फिल्म। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा था। किसी से हेलमेट का चालान, किसी से आरसी की कॉपी ना होने पर जुर्माना। एक बूढ़ा किसान बोला, बाबूजी, मैं तो खेत से घर जा रहा था। दरोगा ने बीच में काटा, कानून खेत नहीं देखता, कागज देखता है। सड़क पर माहौल डर का बन गया था। हर कोई स्कॉर्पियो देखकर धीरे हो जाता और दूर से ही समझ जाता कि आज लूट का दिन है। तभी दूर से एक हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक धूल उड़ाती सड़क पर आ रही थी। बाइक चला रहा था रवि कुमार, उम्र करीब 25 साल, चेहरा भोला पर आंखों में सच्चाई। पीछे बैठी थी उसकी बड़ी बहन पूजा, उम्र 27, सफेद सलवार सूट में, सिर पर हल्का दुपट्टा। वो शांत थी, पर चेहरा बता रहा था कि वो किसी जरूरी जगह जा रहे हैं। दरोगा ने डंडा पटका, ओए रोक ले बाइक, कहां भागा जा रहा है? रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया, साहब बहन को डॉक्टर दिखाने ले जा रहा हूं, पास के गांव में। दरोगा ने पूजा को ऊपर से नीचे तक देखा और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, कहां ले जा रहा है इस हसीना को? कपड़े भी बढ़िया हैं, गांव में नया स्टाइल आ गया क्या? सभी हंस दिए। पूजा का चेहरा झुक गया, रवि की मुट्ठियां कस गईं। साहब, आप मेरी बहन से इस तरह की बात मत कीजिए, रवि ने गुस्से में कहा। दरोगा बोला, ओए तू हमको सिखाएगा क्या बोलना चाहिए? चल उतर बाइक से। रवि उतरा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर आप। वो बोल ही रहा था कि दरोगा ने जोर का धक्का मारा। जुबान मत चला, वरना तेरे मुंह पे रिपोर्ट लिख दूंगा। रवि लड़खड़ा गया। पूजा चीखी, भैया। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, अब यह हद पार कर रहे हैं पुलिस वाले। सड़क के दूसरी तरफ एक रॉयल एनफील्ड बुलेट खड़ी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था, हरे इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में, कंधे पर सूबेदार के बैज, सिर पर टोपी, आंखों में संयम और चेहरा सख्त। वो था सूबेदार अर्जुन सिंह, भारतीय सेना का जवान, छुट्टी पर अपने गांव लौटा था। सालों से बॉर्डर पर ड्यूटी करने के बाद वो घर आया था कुछ दिन चैन से बिताने।
पर आज जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था वो उसके अंदर का सैनिक फिर से जगा गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बुलेट को साइड में लगाया। लोग रास्ता छोड़ते गए। उसकी आवाज शांत थी पर हर शब्द में वजन था। साहब, आप वर्दी में हैं। इस वर्दी की इज्जत आप जैसे लोगों से ही बनी रहती है, तो एक लड़की से इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। दरोगा मुड़ा। अब तू कौन है रे बीच में बोलने वाला? अर्जुन ने कहा, मैं भारतीय सेना का सूबेदार अर्जुन सिंह हूं। दरोगा ने हंसते हुए कहा, हो फौजी है, यहां की वर्दी मत भूल, ये भी ताकत रखती है। ताकत वर्दी में नहीं होती, उसको पहनने वाले के संस्कार में होती है। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। भीड़ अब खामोश थी, हवा जैसे थम गई थी। दरोगा बोला, अरे छोड़ो साहब, बहुत देशभक्ति दिखा ली, अब हट जाए यहां से। अर्जुन ने कहा, गलती आपकी है साहब, और जब तक आप मानेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। दरोगा ने सिपाही की ओर देखा। जा देख इसकी बुलेट कितनी देशभक्ति दिखा रही है। सिपाही गया और अर्जुन की बुलेट को जोर की लात मारी। ठक, बाइक जमीन पे गिर गई। भीड़ में हलचल। किसी ने कहा, अब गया मामला बिगड़ा। अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, फिर मुड़ा और सड़क के किनारे चला गया। वहां खेत की मेड़ के पास एक बांस का खूंटा गड़ा था जिससे बैलों को बांधा जाता है। अर्जुन ने दोनों हाथों से उसे पकड़ा, धीरे धीरे हिलाया और एक झटके में खूंटा उखाड़ दिया। मिट्टी हवा में उड़ गई। दरोगा और सिपाही अब पीछे हटने लगे थे। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ एक आग थी, वो आग जो तब जलती है जब कोई सम्मान को छूता है। वो आगे बढ़ा, बांस को दोनों हाथों से थामे। पूजा और रवि वहीं खड़े थे। भीड़ सांस रोके देख रही थी। अर्जुन ने बांस उठाया। जब वर्दी इंसाफ छोड़ देती है तो जनता का भरोसा भी मर जाता है। दरोगा कांपते हुए बोला, देख फौजी, हम गलती मानते हैं। पर अब देर हो चुकी थी। अर्जुन ने बांस ऊपर उठाया पर अगले ही पल रुक गया। उसके अंदर का सैनिक चिल्लाया, हिंसा नहीं, इंसाफ। उसने बांस नीचे पटक दिया इतनी जोर से कि जमीन हिल गई। तो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं सेना का आदमी हूं, ना कि तुम जैसे ताकत के नशे में चूर इंसान। सारे पुलिस वाले वहीं घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, माफ कर दीजिए साहब। अर्जुन ने बोला, माफी मुझे नहीं, उस लड़की से मांगो। चारों ने पूजा के सामने सिर झुका दिया। पूजा के आंसू अब राहत के थे। लोगों ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। सड़क अब गवाह बन चुकी थी। एक फौजी ने वर्दी की असली इज्जत बचाई थी। अर्जुन अपनी बुलेट उठाता है, धूल झाड़ता है, रवि से कहता है, बहन को घर ले जाओ और अब डरो मत किसी से। फिर वो शांत चेहरा लेकर निकल जाता है, पर पीछे बचता है वो सन्नाटा जो किसी भी भ्रष्ट ताकत को तोड़ने के लिए काफी था। अगली सुबह सूरज कुछ अलग था। गांव के हर चाय ठेले पर एक ही बात थी, भुसौरा वाली सड़क पर कल जो हुआ तूने देखा? हाँ भाई, फौजी ने चारों पुलिस वालों की हेकड़ी निकाल दी। किसी ने वीडियो बनाया था, साफ सुथरा, बिना कट का। सूबेदार अर्जुन सिंह के डायलॉग, दरोगा का अहंकार और वो दृश्य जब पुलिस वाले हाथ जोड़ के घुटनों पर बैठे थे, सब कुछ उसमें दर्ज था। दोपहर तक वही वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फैल गया। कैप्शन लिखा गया, जब असली वर्दी ने नकली वर्दी को सबक सिखाया। लोगों की टिप्पणियां आ रही थीं, जय हिंद, ऐसे ही सैनिकों से देश का नाम रोशन है, यही असली देशभक्ति है। पर इसी वीडियो ने प्रशासन के गलियारों में आग लगा दी थी। सुल्तानपुर थाने में दरोगा रमेश यादव और उसके 3 सिपाही बैठे थे, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। एक सिपाही बोला, साहब अब क्या होगा, वीडियो हर जगह है। दरोगा बुदबुदाया, हमारा कैरियर गायब। थोड़ी देर में थानेदार आया, उसके हाथ में मोबाइल था, वीडियो खुला हुआ था। राम राम यादव, ये तूने क्या तमाशा बना रखा है सड़क पर? एसपी ऑफिस से कॉल आया है, कह रहे हैं सबको सस्पेंड कर दो तुरंत। दरोगा बोला, सर वो फौजी ने उकसाया था। थानेदार गर्जा, चुप, अब तू बोलेगा कि जनता ने गलत देखा? जिसने यूनिफॉर्म पहनी है उसे मर्यादा रखनी होती है। कल तक जनता ताली बजाती थी, आज तेरे लिए गालियां लिख रही है। तीनों सिपाही सिर झुकाकर खड़े रहे। पर इस बीच दरोगा के भीतर एक नया डर पलने लगा था, बदला। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस फौजी ने ये सब किया उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। दूसरी ओर गांव के बाहर अर्जुन का घर, पुराना पर साफ सुथरा। दीवारों पर आर्मी की तस्वीरें, शौर्य पदक, बटालियन की फोटो और अर्जुन के पिता की तस्वीर जो खुद सेना में थे। अर्जुन चाय पी रहा था। उसकी मां, शांत चेहरे वाली बुजुर्ग महिला, पास बैठी थी। बेटा, लोग तेरा नाम ले रहे हैं गांव में, कहते हैं तूने पुलिस वालों को सबक सिखाया।
अर्जुन मुस्कुराया। मैंने किसी को सबक नहीं दिया माँ, बस एक इंसान की इज्जत बचाई थी। माँ ने धीरे से कहा, पर बेटा ऐसे लोग शांत नहीं बैठते, तू बच के रहना। अर्जुन ने माँ के हाथ थाम लिए। माँ, डर उस दिन मर गया था जब मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी। शाम को जिला मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एसपी ऑफिस के बाहर मीडिया जमा थी। एसपी ने माइक पर कहा, कल सुल्तानपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसकर्मियों द्वारा अनुचित व्यवहार की घटना हुई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संबंधित चारों पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। एक पत्रकार ने पूछा, सर सूबेदार अर्जुन सिंह की कोई कार्रवाई होगी? एसपी ने हल्की मुस्कुराहट दी। वो देश के जवान हैं, उन्होंने जो किया वो एक नागरिक के रूप में उचित प्रतिक्रिया थी, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे। अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा था। रात गहरी थी और दूर खेतों में झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी बुलेट के पास एक पत्थर गिरा। वो उठा, देखा, एक चिट्ठी रखी थी। कागज पर लिखा था, हीरो मत बन वरना गुमनाम कर देंगे। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से चिट्ठी मोड़ी और पास रखी लालटेन की लौ में जला दी। फिर बुदबुदाया, डर दिखाने वाले भूल गए, सैनिकों को गोलियों से डर नहीं लगता तो धमकियों से क्या डरेंगे। अगली सुबह अर्जुन जब खेत की ओर जा रहा था, लोग रास्ते में रुककर सलाम करने लगे। जय हिंद सूबेदार साहब, आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। एक किसान बोला, भाई हम सब आपके साथ हैं, अब कोई पुलिस वाला किसी गरीब पर हाथ नहीं उठाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम सब सही का साथ दो तो गलत अपने आप झुक जाएगा। उधर दरोगा यादव निलंबन के बाद चुप नहीं बैठा। उसने अपने एक पुराने संपर्क, एक लोकल नेता वर्मा जी को फोन लगाया। वर्मा जी, वो फौजी जिसने हमें बर्बाद किया, उसे भी सबक सिखाना है। वर्मा बोला, देख यादव, वो आर्मी वाला है, सीधे भिड़ेगा तो उल्टा पड़ेगा, लेकिन उसकी बदनामी कर सकते हैं। दरोगा के चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। बिल्कुल, अब खेल शुरू करते हैं। और वहीं से शुरू हुआ अर्जुन के खिलाफ सिस्टम का नया हमला। फर्जी शिकायतें, सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट और अफवाहें कि फौजी ने खुद हिंसा की थी। अर्जुन ने इन सब पर चुप्पी साध ली। वो जानता था सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। उसकी मां ने कहा, बेटा, जो इंसाफ सड़क पर शुरू हुआ था, अब वो यहां दिलों में चल रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हां मां, लेकिन कुछ लड़ाइयां बंदूक से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती हैं। सूबेदार अर्जुन सिंह की कहानी गांव में नहीं, अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। लोग उसे इज्जत का फौजी कहने लगे थे। पर दूसरी तरफ कुछ लोग दरोगा यादव की चाल में फंसने लगे। शहर के अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, सुल्तानपुर में सेना के जवान द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमला, जांच जारी। नीचे लिखा था, सूत्रों के अनुसार जवान ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बुरी तरह पीटा और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया। ये झूठी खबर थी, पर बहुत असरदार, क्योंकि ये किसी स्थानीय नेता के पैसे से छपवाई गई थी। गांव में लोग भ्रम में थे। कुछ बोले, अरे फौजी ने सही किया, पर अब सरकार ही उसके खिलाफ है। कुछ बोले, पता नहीं असल बात क्या है, पर अब मामला बड़ा हो गया है। एक शाम जब अर्जुन अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था, गेट पर दो पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं, काली महिंद्रा स्कॉर्पियो और पीछे सफेद बोलेरो। एक इंस्पेक्टर उतरा। सूबेदार अर्जुन सिंह? अर्जुन ने सीधा देखा। जी मैं ही हूं। आप पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आपको पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। गांव के लोग चारों तरफ से जमा हो गए। कोई बोला, साहब ये तो फौजी हैं, इन्होंने तो किसी की इज्जत बचाई थी। अर्जुन की मां सामने आई। मेरे बेटे ने किसी का दिल दुखाया हो तो पहले मुझे बताइए। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैडम हम सिर्फ आदेश मान रहे हैं। अर्जुन ने मां की ओर देखा। मां घबराइए मत, जिसने वर्दी पहनी है उसे झूठ से डर नहीं लगता। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, पर गांव वालों के बीच एक चिंगारी जल चुकी थी। थाने के कमरे में दरोगा यादव पहले से ही मौजूद था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। आ गए हीरो साहब, वो बोला, अब देखता हूं तेरी वर्दी तुझे कितना बचाती है। अर्जुन शांत था। दरोगा जी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। आपने सड़क पर जो किया वो हर कैमरे में रिकॉर्ड है। यादव ने टेबल पर हाथ मारा। कैमरा रिकॉर्ड करता है, पर रिपोर्ट मैं लिखता हूं। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आप रिपोर्ट लिखिए, पर सच्चाई का ट्रांसफर किसी थाने में नहीं होता। तभी बाहर से एक आवाज आई, एसपी साहब आ गए हैं। एसपी अमित चौधरी अंदर आए। सख्त चेहरे, लेकिन ईमानदार इंसान। उन्होंने अर्जुन की फाइल उठाई और पूछा, सूबेदार सिंह, सड़क पर क्या हुआ था? अर्जुन ने सब कुछ विस्तार से बताया, ना कुछ जोड़ा ना घटाया।
एसपी ने दरोगा यादव की तरफ देखा। यादव, तुम कह रहे थे कि जवान ने पहले हमला किया? यादव ने हकलाते हुए कहा, जी सर, वो। एसपी ने कहा, तो फिर वीडियो में क्यों दिख रहा है कि तुम्हारे सिपाही लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे? कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी ने धीमी आवाज में कहा, यादव, तुम जैसे लोग पूरे पुलिस विभाग का नाम खराब करते हो। सस्पेंशन तो हुआ ही है, अब तुम्हारी चार्जशीट भी बनेगी। अर्जुन ने बस इतना कहा, सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि किसी बहन की इज्जत सड़क पर ना लूटी जाए, चाहे वो पुलिस की गलती हो या किसी की। एसपी ने उठकर उसका हाथ थामा। देश तुम्हारे जैसे लोगों से ही चलता है। सूबेदार, तुम जा सकते हो। जब अर्जुन गांव लौटा, सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। किसी ने फूल माला डाली, किसी ने सलाम किया। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने हमें गर्व महसूस करवाया, अब बच्चे तेरी मिसाल देंगे। अर्जुन ने भीड़ से कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं। अगर तुम सब सही का साथ दो तो हर गली में एक फौजी खड़ा मिलेगा। तालियां गूंज उठीं, पर अर्जुन जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दरोगा यादव अब निलंबित हो चुका था, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। वो शराब के नशे में बोला, उस फौजी ने मेरी नौकरी छीनी है, अब मैं उसका चैन छीने बिना नहीं मरूंगा। उसने रात में अपने एक पुराने गैंगस्टर दोस्त लल्लन यादव को फोन किया। एक काम है, थोड़ा डर दिखाना है उस फौजी को। लल्लन बोला, डर या नुकसान? दरोगा हंसा, पहले डर, फिर नुकसान अगर जरूरत पड़ी तो। अर्जुन उस रात छत पर बैठा था। आसमान साफ था, पर हवा भारी लग रही थी। वो जानता था कि सिस्टम की हार सिर्फ शुरुआत थी, अब बदले की रात आने वाली है। उसने धीरे से अपनी बुलेट को देखा, धूल से ढकी पर शान से खड़ी। उसने हैंडल पर हाथ फेरा और कहा, सफर अभी बाकी है साथी। और कहीं दूर काली स्कॉर्पियो की हेडलाइट खेतों की मेड़ से झिलमिलाई, जैसे कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा हो। गांव में शाम उतर आई थी। सूरज ढल चुका था और खेतों के किनारे बसी हवा में एक अनकहा डर तैर रहा था। सूबेदार अर्जुन सिंह आंगन में चारपाई पर बैठे थे। मां ने खाना परोसा, सादा रोटी, आलू की सब्जी और एक कटोरी दही। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कल से कुछ अनजान लोग घर के आसपास घूम रहे हैं। उनकी निगाहें अजीब थीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां, डर वो महसूस करते हैं जिन्होंने गलती की हो। मैंने तो सिर्फ सच बोला है। मां ने उसकी हथेली पकड़ी, पर सच बोलने वालों को भी आजकल सजा मिलती है बेटा। अर्जुन ने सिर झुकाया, हां मां, लेकिन मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में दरोगा यादव और लल्लन यादव की मुलाकात हुई। लल्लन का चेहरा दागदार था, आंखें लाल, और उसके 4 आदमी हथियारों के साथ खड़े थे। दरोगा बोला, आज रात वो अकेला होगा। गांव की बिजली अक्सर रात 10 बजे चली जाती है, उसी वक्त काम करना है। लल्लन ने सिगरेट सुलगाई, सिर्फ डराना है या खत्म कर देना है? दरोगा ने हिचकते हुए कहा, डराना, लेकिन अगर ज्यादा बोल दे तो चुप कर देना। लल्लन हंसा, फौजी है ना, देखना इस बार उसकी हिम्मत खेतों में ही रह जाएगी। रात के लगभग 10:15 गांव की बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। केवल आसमान में चमकते तारों की झिलमिलाहट और खेतों से आती मेंढकों की टर टर। दूर से काली महिंद्रा स्कॉर्पियो की हेडलाइट चमकी। धीरे धीरे वही सड़क, वही रास्ता, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। स्कॉर्पियो लुकी, 4 आदमी उतरे, चेहरों पर रुमाल, हाथों में लाठी और लोहे की रॉड। उनमें से एक बोला, वो देख, उसके घर की दीवार के पीछे बुलेट खड़ी है। दूसरा बोला, बस इंतजार कर, जैसे ही बाहर निकलेगा। अर्जुन कमरे में बैठा रेडियो सुन रहा था। खबर चल रही थी, देश के सैनिकों की बहादुरी पर एक विशेष कार्यक्रम। उसी वक्त उसके कान में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज जमीन से टकराई हो। उसने रेडियो बंद किया। एकदम सन्नाटा। फिर उसने टॉर्च उठाई और धीरे से बाहर आया। गेट पर आकर देखा, बुलेट बाइक पर मिट्टी के निशान और सड़क पर किसी के जूतों के ताजा पद चिन्ह। अर्जुन मुस्कुराया, आ ही गए। तभी अंधेरे से आवाज आई, अबे फौजी, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। चारों गुंडे निकल आए। एक ने रॉड घुमाई, दूसरे ने लाठी तानी। अर्जुन शांत स्वर में बोला, डराने आए हो या नाम मिटाने? लल्लन बोला, तेरी औकात दिखाने। उसने पहला वार किया। रॉड सीधे अर्जुन के कंधे पर पड़ी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। उसने पास की दीवार से टिके खेत के बांस का डंडा उठाया, वही प्रतीक जो पहले भी अन्याय के सामने उठा था। देश के लिए जो खड़ा हो सकता है वो गरजा। वो गली के गुंडों से क्या डरेगा? फिर एक एक वार, तेज, सटीक और संतुलित। पहला गुंडा जमीन पर, दूसरे की रॉड छिटक कर खेत में, तीसरा भागा, पर अर्जुन ने रास्ता रोक लिया।
जा अपने भेजने वाले को बता देना। सूबेदार सिंह डराने से नहीं झुकता। उसी वक्त स्कॉर्पियो के पीछे से दरोगा यादव निकला। उसके हाथ में पिस्टल थी। वो कांपते हुए बोला, रुक जा अर्जुन, वरना गोली मार दूंगा। अर्जुन ने बिना डरे कहा, गोली चला दे, लेकिन ध्यान रखना, गोली मुझे नहीं मारेगी, तेरे अंदर के इंसान को मार देगी। दरोगा का हाथ कांपा। गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। लल्लन भाग चुका था। बाकी 2 आदमी गिर चुके थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और पिस्टल पकड़कर नीचे झुका दी। यह हथियार तुम्हें ताकत नहीं देता जब तक इसमें इंसाफ न हो। दरोगा की आंखों से आंसू निकल आए। वो घुटनों पर गिर गया। माफ कर दे अर्जुन, मैं सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहता था। अर्जुन ने कहा, नौकरी इंसान से चलती है, डर से नहीं। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, गांव में हर कोई वही सड़क देख रहा था जहां पिछली रात जंग हुई थी। चारों गुंडे पकड़े गए। दरोगा यादव को हिरासत में लिया गया। एसपी अमित चौधरी भी मौके पर आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने एक पूरी व्यवस्था को आईना दिखाया है सूबेदार। अर्जुन बस मुस्कुराया, सर, मैं तो बस वही कर रहा था जो एक सिपाही को करना चाहिए, अपनी जनता का सम्मान बचाना। सड़क के दोनों ओर खेतों में धूप चमक रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान हल चला रहे थे। अर्जुन अपनी बुलेट के पास गया, धूल साफ की और धीरे से स्टार्ट किया। गांव के एक लड़के ने पूछा, सूबेदार अंकल, अब कहां जा रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी किसी की इज्जत खतरे में होगी वहीं मेरा रास्ता होगा। बुलेट की आवाज हवा में गूंज उठी। अगले दिन सुल्तानपुर के अखबारों की हेडलाइन थी, दरोगा यादव और 3 पुलिसकर्मी निलंबित, फौजी की बहादुरी से इंसाफ बहाल। नीचे एक तस्वीर थी, सूबेदार अर्जुन सिंह अपनी बुलेट के पास खड़े, माथे पर सूरज की रोशनी और पीछे हरे खेत। गांव में हर कोई गर्व से उस अखबार को पढ़ रहा था। स्कूल के बच्चे कह रहे थे, ये देखो हमारे गांव के सूबेदार अंकल। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर दिल साफ हो तो सच किसी भी व्यवस्था को झुका सकता है। 2 दिन बाद जिला मुख्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। स्थानीय प्रशासन ने खुद अर्जुन सिंह को सम्मानित करने का फैसला किया। मंच पर जिला अधिकारी एसपी अमित चौधरी और कई स्थानीय अधिकारी बैठे थे। भीड़ में गांव वाले, किसान और स्कूल के बच्चे मौजूद थे। एमसी ने माइक पर घोषणा की, आज हम उस सच्चे सैनिक का सम्मान कर रहे हैं जिसने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई बल्कि हमें याद दिलाया कि वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। सूबेदार अर्जुन सिंह मंच पर पहुंचे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जिलाधिकारी ने उन्हें शॉल उड़ाई और सम्मान पत्र दिया। एसपी चौधरी ने हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारा साहस हमें याद दिलाता है कि अगर एक ईमानदार इंसान भी डटा रहे तो पूरी व्यवस्था झुक सकती है। अर्जुन ने माइक संभाला। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर थीं। उसने कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने बस अपने देश की इज्जत की रक्षा की। सड़क पर वो लड़की मेरी बहन नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसे अपनी बहन समझा। और हर फौजी यही करता है, अपने हर नागरिक को अपने परिवार की तरह देखता है। उसने थोड़ी देर रुककर भीड़ की ओर देखा। जो वर्दी हम पहनते हैं, चाहे वो फौज की हो या पुलिस की, वो हमें दूसरों पर हुकूमत नहीं देती, बल्कि हमें दूसरों की रक्षा की जिम्मेदारी देती है। अगर हम इस बात को याद रखें तो किसी सड़क पर किसी बहन की इज्जत को खतरा नहीं होगा। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ अर्जुन की जीत नहीं थी, वो सम्मान और इंसाफ की जीत थी। इसी बीच जेल के अंदर दरोगा यादव खामोश बैठा था। उसके सामने अखबार पड़ा था, वही हेडलाइन वो बार बार पढ़ रहा था। सूबेदार अर्जुन सिंह ने दिखाया असली वर्दी का मतलब। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अपने बैग से भगवान की छोटी सी फोटो निकाली और धीमे से बोला, हे भगवान, काश मैं समझ पाता कि वर्दी इज्जत देने के लिए होती है, छीनने के लिए नहीं। शाम को अर्जुन अपने घर पहुंचा। मां दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष। बेटा, अब तो तेरा नाम पूरे जिले में है। मां ने कहा, तूने ना सिर्फ अपनी मां की बल्कि देश की लाज रख ली। अर्जुन मुस्कुराया, मां, अगर तू साथ है तो मुझे किसी तमगे की जरूरत नहीं। मां ने उसके माथे पर हाथ फेरा। ईश्वर करे हर मां को तुझ जैसा बेटा मिले। अगली सुबह वही सड़क, जहां एक वक्त गुस्सा, अन्याय और अपमान हुआ था, अब शांति से चमक रही थी। हरे भरे खेतों के बीच से हवा गुजर रही थी और सड़क के किनारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सूबेदार अर्जुन सिंह अपनी बुलेट पर वहां पहुंचे, रुककर सड़क को देखा, धीरे से बुलेट का साइलेंसर छुआ और कहा,
यही वो जगह है जहां मैंने इंसाफ को पहली बार खड़ा देखा था। उन्होंने जेब से एक छोटा झंडा निकाला और सड़क के किनारे मिट्टी में गाड़ दिया। झंडा हवा में लहराने लगा। फिर बुलेट स्टार्ट की, आवाज गूंजी और अर्जुन सिंह दूर खेतों की ओर निकल पड़े। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि आज के समय में जरूरत है कि हर वो इंसान, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में या आम नागरिक, अपने अंदर के सम्मान को जिंदा रखे। तो अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे जोश से लिखें जय हिंद।